अंकिता एक अनाथ लड़की जिसकी शादी एक ऐसे शख्स से करवा दी जाती है जो बहुत ही बदसूरत दिखता है, जो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। अंकिता इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अपनी किसी मजबूरी की वजह से उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। जल्द ही अंकिता की शादी उसके चाचा चाची ने शेखर के साथ करवा दी। शेखर एक बहुत ही अमीर खानदान का लड़का था, इसलिए लड़के वालों ने अंकिता के घर वालों से कोई दान दहेज नहीं लिया। शादी करके अंकिता अपने ससुराल आई। अपने पति को देखकर अंकिता अपनी किस्मत को कोसने लगी, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक अपाहिज के साथ होगी, जो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। ये सोचकर अंकिता फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी माँ को याद करते हुए सोचा कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो कभी मेरी शादी एक अपाहिज के साथ नहीं होने देती। थोड़ी देर में रात हो गई। रात होने के बाद कुछ लड़कियां अंकिता को तैयार करके शेखर के कमरे की तरफ लेकर गईं। अंकिता कमरे में दाखिल हुई। कमरे की सजावट देखकर अंकिता के मन में बस यही ख्याल आया, क्या फ़ायदा इतनी सजावट का, एक अपाहिज के साथ सुहाग रात के बारे में ख्याल करना भी व्यर्थ है। अंकिता बस चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। पूरे कमरे में अंधेरा था, बस एक हल्की सी रोशनी बाहर खिड़की की तरफ से आ रही थी। उसी रोशनी की तरफ अंकिता नज़रें जमाए हुए बैठी थी। अचानक से उसने देखा, धीरे धीरे कोई शख्स उसकी तरफ आ रहा है। अंकिता को उस शख्स का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अंकिता घबराकर सहमी हुई आवाज़ से बोली, कौन कौन है वहाँ? तभी वो शख्स कहीं गायब हो गया और उसके सामने व्हील चेयर पर बैठा हुआ उसका पति शेखर आया। शेखर जैसे तैसे बेड पर चढ़ा। उसने अंकिता से एक सवाल पूछा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? अंकिता ने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। शेखर ने अंकिता से कहा, मैं तुम्हें धन दौलत तो दे सकता हूँ, लेकिन वो सुख तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। अंकिता उसके कहने का मतलब अच्छी तरह समझ पा रही थी। अंकिता उस वक्त चुप थी। उसे अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होने लगी। शेखर ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? अंकिता ने कहा, मुझे नींद आ रही है। शेखर ने कहा, ओके तुम सो जाओ। अंकिता करवट बदलकर सो गई। अगली सुबह जब अंकिता की आंख खुली तो उसने खुद को कुछ असहज महसूस किया, जैसे उसके साथ कल रात कुछ हुआ हो। थोड़ी देर इस बारे में सोचने के बाद अंकिता ने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उठकर अपने काम में लग गई। तभी अंकिता के फ़ोन की घंटी बजी। अंकिता ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड रॉकी था। अंकिता ने उसे कहा, तुमने अभी कॉल क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था ना, मौका देखकर मैं खुद तुम्हें कॉल करूँगी। रॉकी ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हें कॉल किया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बताओ मुझसे मिलने के लिए कब आ रही हो? अंकिता ने रॉकी को समझाते हुए कहा, देखो रॉकी, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब हम ना मिले तो ही अच्छा है। रॉकी अंकिता से मिलने की जिद करने लगा और कहने लगा, प्लीज़ अंकिता, बस एक बार मुझसे मिल लो। अंकिता रॉकी से मिलने के लिए तैयार हो गई। अंकिता ने रॉकी से कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगे। रॉकी ने अंकिता की शर्त मान ली।